नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारतीय डाक पारंपरिक संदेश वितरण प्रणाली से बहुत आगे निकल गया है और यह अब देश भर में 1,64,000 से अधिक सेवा केंद्रों के साथ देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क संचालित करता है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि डाक विभाग शीघ्र ही डिजिपिन शुरू करेगा, जो एक जियो कोडेड एड्रेस सिस्टम है। यह देश के सबसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी डाक पहुंचाने को सक्षम करेगा। आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है, तो ये डाक विभाग का एक अंग बने और इसलिए पहली बार डाक विभाग में एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को हमने रखा है। हर डाकिये के हाथ में जो पहले चिट्ठियों का बंडल होता था, अब उसे एक हैंडहेल्ड पोर्टेबल मोबाइल के आधार पर हम लोग ने दिया है। तो एक सीटीओ हमने पोजीशन की है और हर एक वर्टिकल के साथ एक वाइस सीटीओ, क्योंकि उस IT 2.0 सॉफ्टवेयर के आधार पे ही इसे एक लॉजिस्टिकल पावर हाउस हम लोग बनाना चाहते हैं। यह विशेष पॉडकास्ट आज शाम आकाशवाणी के आधिकारिक YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर प्रसारित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए 2014 में जारी नीति दिशा निर्देशों में संशोधन का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित मसौदे में मीडिया घरानों के लिए कुछ प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को भी हटा दिया गया है, ताकि देश में टेलीविजन दर्शकों की माप प्रणाली को लोकतांत्रिक और आधुनिक बनाया जा सके। वर्तमान में एकमात्र एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क टीवी रेटिंग प्रदान करती है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य टीवी रेटिंग के क्षेत्र में कई एजेंसियों के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। मौजूदा नियम 2014 के हैं, जो अब पुराने हो चुके हैं। भारत में लगभग 23 करोड़ घरों में टेलीविजन है, लेकिन केवल 58,000 घरों से डाटा लिया जाता है। पिंजौर स्थित यादविंद्रा गार्डन में आज से मैंगो मेला शुरू हो गया है, जो 6 जुलाई को संपन्न होगा। मेले में आम की 500 किस्में प्रदर्शित की गई हैं। शिल्प बाजार मेले का एक और आकर्षण है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान आदि के शिल्पकारों, बुनकरों द्वारा हथकरघा और हस्तशिल्प का प्रदर्शन और बिक्री की जा रही है। हरियाणा पर्यटन निगम के महाप्रबंधक आशुतोष राजन ने बताया कि मेले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा, जिसमें प्रतियोगिताएं और संध्या के सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। आज पहले दिन छात्रों के लिए रंगोली, ड्राइंग, पोस्टर मेकिंग और मैंगो क्विज जैसी प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। मेले के दूसरे दिन कल गतिविधियों का नया दौर होगा। छात्रों के लिए ग्रुप डांस, कहानी लेखन, स्लोगन, नेल आर्ट, हैंड राइटिंग जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। तीसरे यानी अंतिम दिन स्कूलों की प्रतियोगिताएं होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों तथा अन्य ऋणदाताओं सहित विनियमित संस्थाओं को कई फ्लोटिंग रेट ऋणों पर पूर्व भुगतान दंड लगाने से प्रतिबंधित कर दिया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए किफायती ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह प्रतिबंध अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होगा तथा इस तिथि को या उसके बाद स्वीकृत या नवीनीकृत किए गए सभी ऋणों और अग्रिमों पर लागू होगा। RBI ने इस बात पर जोर दिया कि यह कदम उधारकर्ता अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने तथा ऋण देने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसके विकासात्मक और विनियामक लक्ष्यों के अनुरूप है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए पात्र छात्र छात्राओं की मेरिट सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए पात्र छात्र छात्राएं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भ्रष्टाचार के आरोपी गुहला के तहसीलदार मंजीत मलिक को निलंबित कर दिया है। निलंबन के जारी किए गए आदेश के अनुसार निलंबन के दौरान मंजीत मलिक का मुख्यालय अंबाला उपायुक्त का कार्यालय रहेगा। यहीं से उनकी हाजिरी और जवाबदेही तय की जाएगी। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।